गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ में जो हमारा टॉपिक आज चलेगा उस टॉपिक का जो नेम है वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है, उस नोटबुक में करने से पहले मैंने आपको यहाँ पर हर हेडिंग में, हर पॉइंट्स में निशान लगाया हुआ है। आप इस होमवर्क को बहुत ही प्रिसाइजली अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके, मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ तक मैंने निशान लगाया हुआ है वहाँ से ही आपको ये वर्क अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ओके स्टूडेंट्स, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब is one which helps the main verb in a sentence to form tense। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो उसकी सहायता करती है, किसकी? मेन वर्ब की सहायता करती है सेंटेंस को बनाने में। ओके, देखेंगे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब का या ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, यहाँ पर ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो है हैव। फिनिश्ड इज़ द वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, माई वर्क इज़ द ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे ही यू वर लर्निंग फ्रेंच, तुम फ्रेंच पढ़ रहे थे या तुम फ्रेंच सीख रहे थे। ओके, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी आती है। कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब में आईएनजी आती है। ठीक है, वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। डज शी लाइक एप्पल्स, डज हियर इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डज शी लाइक एप्पल्स, क्या वह सेब पसंद करती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखेंगे इन दी अबव सेंटेंसेस हैव, वर एंड डज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स बिकॉज दे हेल्प दी मेन वर्ब। ये किसकी सहायता कर रही है? मेन वर्ब की सहायता कर रही हैं। फिनिश्ड, लर्निंग एंड लाइक टू फॉर्म सेंटेंस, इन वर्ब से ही हमारा सेंटेंस बना है। ओके स्टूडेंट्स, ए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कैन ऑल्सो फंक्शन एज ए मेन वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो किस तरह से मेन वर्ब का फंक्शन करती है या कर सकती है? कैसे? माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव ए बिग फार्म। तो माई ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई हैव। ए बिग फार्म, यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस बन गया हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग ही। दे वर ऑनेस्ट, वे ईमानदार थे। शी डज हर होमवर्क, वह अपना गृह कार्य करती है। ओके, डज हियर इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब। Okay, in the above sentences there are no main verbs, however have, were, does are the completing the sentence of the sentence, completing the sense of the sentences without the help of any verb। बिना किसी हेल्प के किसी अदर वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। therefore they are acting as main verbs, ये एक मेन वर्ब्स की तरह काम करती हैं। क्या? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनमें मेन वर्ब नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, दी वर्ब्स बी इज, एम, आर, वाज एंड वर। दी वर्ब बी इज, एम, आर, वाज एंड वर, हैज, हैव, हैड एंड डू, डज एंड डिड आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। ओके,
व्हेन यूज्ड ऑर्डिनरी वर्ब्स, जब हम ऑर्डिनरी वर्ब यूज़ करते हैं, दे एक्ट एज एन हेल्पिंग वर्ब्स एंड हेल्प द मेन वर्ब टू मेक सेंटेंसेस पैसिव वॉइस नेगेटिव और क्वेश्चंस। यानी कि हम जब हेल्पिंग वर्ब्स में मेन वर्ब यूज़ करते हैं अपना सेंटेंस बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए और नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए, बट इन द एब्सेंस ऑफ अदर वर्ब्स दे एक्ट एज मेन वर्ब्स एज कंप्लीट द सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस। यानी कि जब ये वर्ब्स एब्सेंट होती हैं हमारे सेंटेंस में तो ये एक कंप्लीट सेंस हमारे सेंटेंस को प्रोवाइड करती हैं। यूज़ ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज एज ऑलरेडी मैंशनड अबव द प्राइमरी ऑक्सिलरी दैट द बी इज एम आर वाज वर हैज़ हैव हैड एंड डू डज डिड कैन फंक्शन बोथ एज ऑर्डिनरी वर्ब एंड मेन वर्ब। ये ऑर्डिनरी वर्ब और मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी वर्ब मेन वर्ब देखेंगे। टू बी, आई एम ए स्टूडेंट, यूज़ इन प्रेजेंट टेंस। एम जो है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट टेंस में यूज़ हुई है। शी इज़ नॉट ए सिंगर, शी इज़ नॉट ए गुड सिंगर, वह अच्छी गायिका नहीं है, तो यहाँ पर इज़ जो है प्रेजेंट टेंस में यूज़ हुआ है। आर दे फार्मर्स, क्या वे किसान हैं, तो यहाँ पर आर जो है प्रेजेंट टेंस में यूज़ हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, दी बैग वाज हैवी, यूज्ड इन पास्ट टेंस। दे वर एब्सेंट, यूज्ड इन पास्ट टेंस, यहाँ पर वाज वर जो है पास्ट टेंस में यूज हुए हैं। वर्ब टू हैव, शोइंग पोजेशंस, यहाँ पर रखने के लिए हैज़ हैव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या किसी भी टेंस में रखने की अंग्रेजी हैज़ हैव लगाते हैं। आई हैव ए रेड साइकिल, मेरे पास एक रेड साइकिल है, ये प्रेजेंट टेंस है। शी हैज़ नो कार, उसके पास कार नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है। हैव दे एनी इन्फॉर्मेशन यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, उनके पास क्या कोई सूचना है, यानी कि क्या वह कुछ सूचना रखते हैं। अभी मैंने आपको बतलाया है रखने के लिए हम हैज़ हैव हैड का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। दी फार्मर हैड ए हैन, किसान के पास एक मुर्गी थी, ये पास्ट टेंस है। वी हैड ए बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा घर था, पास्ट टेंस में यूज़ हुआ है। वर्ब टू डू, डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए। आई डू माई वर्क, यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर डू जो है ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब की तरह काम करती है ये, ठीक है। शी डज़ हर स्टडी, वह अपनी स्टडी करती है, तो डज़ क्या है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में यूज़ हुआ है। दे डू देयर वर्क, ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ हुआ है। ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य किया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिड जो है, यहाँ पर ये ऑर्डिनरी वर्ब हैं जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ हुई हैं। फंक्शन एज ए हेल्पिंग वर्ब, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यूज इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आई एम प्लेइंग, तो एम क्या है यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ हुई है। शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, इज़ यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ हो रही है। आर दे वर्किंग इन द फील्ड, आर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ हो रही है। दी बॉय वाज रनिंग, लड़का दौड़ रहा था, वाज यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज़ हुई है। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर जो है यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ हुआ है। वर्ब टू हैव, प्रेजेंट पास्ट टेंस में मैंने आपको बतलाया था प्रेजेंट टेंस में टू हैव रखने के लिए हैज़ हैव हैड का प्रयोग करते हैं। आई हैव मेट हिम इन द मार्केट, मैं उससे मार्केट में मिलूँगा। माई मदर हैज़ नॉट कॉल्ड मी, मेरी माताजी ने मुझे नहीं बुलाया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ हुआ है, ठीक है। हैव यू टेकन योर लंच, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ हुआ है। परफेक्ट का मतलब जहाँ काम समाप्त हो जाता है और अधिक समय नहीं होता है। हैड ही प्लेड वेल, क्या वह अच्छा खेला, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं वर्ब टू डू प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। यहाँ पर डू नॉट जो है डू का प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। शी डज़ नॉट ईट ग्रेप्सिस, तो यहाँ पर डज़ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ हुआ है। डू दे हेल्प यू, यहाँ पर डू जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ हुआ है। ही डिड नॉट टॉक टू मी,
उसने मुझसे बात नहीं की है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये होमवर्क अपना सारा जहाँ से जहाँ तक मैंने निशान लगाया है यहाँ तक ये अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। एन एज एन ऑक्सिलरी वर्ब डू इज़ यूज्ड इन दी नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डू का प्रयोग केवल हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। ओके, दी ऑक्सिलरी वर्ब्स बी इज़ ऑल्सो यूज टू मेक पैसिव वॉइस। वर्ब टू बी, वर्ब बी का मतलब बी वाज बीन, तो पैसिव बनाने के लिए हम बी का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैं अब आपको इसका जो होमवर्क है वो कल भेजूँगा। फ़िलहाल आप इस वर्क को अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करें जहाँ से जहाँ तक मैंने निशान लगाया है। गुड बाय स्टूडेंट्स।